बताइए कि हाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि हैं या लेखक, चलिए बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कवि में। तो जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कि कवि है। इनका भी जीवन परिचय हर साल पेपर में पूछता है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी का आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है मैथिली शरण गुप्त जी का। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का भी आप, ये कवि है, इनका भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय। ज्यादा नहीं लिख करके भी थोड़ा सा भी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे फुल नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर पूरा ज्यादा लिखना पड़ेगा तभी मिलेगा या थोड़ा कम भी लिखेंगे तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे फुल डिटेल उनका क्या देना है। अगर उससे अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको नंबर फुल मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऊपर लिख देना है टॉप में, और यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है और यहाँ पे लिखना उनका जीवन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको लिखना है। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से उनका पहले नंबर की किस सन में हुआ था और उन कहाँ पर मतलब जन्म लिए थे, किस गांव में। ठीक है, तो ये चीजें उनको अच्छे से तैयार करना उन जीवन परिचय में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुआ था। पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी, तो ध्यान से देखिएगा उनके पिताजी का नाम अच्छे से तैयार कर लेना है। पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती। ठीक है, ज्योतिषमती था। अब देखिए द्विवेदी जी एक सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम, यहाँ पर देखिए बचपन है, ठीक है, इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ द्विवेदी। तो आपको जो वही याद करना जो इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर देखिए 18 मई सन 1979 ईस्वी, ठीक है, को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो इतना लिख लेंगे आप जीवन परिचय में कि कब जन्म लिए थे, कहाँ पर जन्म लिए थे, गांव का नाम, ठीक है, और उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके माता जी का नाम क्या है, ठीक है, और बचपन में उन्होंने क्या क्या मतलब की चीजें की हैं, ये चीजें उसमें डाल देना है। और लास्ट में वो डालना है कि उनकी मृत्यु किस तारीख को किस सन में हुई थी। ठीक है, तो 18 मई सन 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें जीवन परिचय में डालना। अभी आगे देखिए पेपर में पूछता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय को लिखना है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय अगर नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा, इसलिए साहित्यिक परिचय पर भी ध्यान देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय, इसको कभी भूला ना जा सके, मतलब भुलाया ना जा सके, उनका योगदान उसमें ज्यादा है। अब देखिए सन 1930 में, देखिए सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी, तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 1930 में उन्होंने उपाधि किसके लिया था, यहाँ पर विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि लिया था, और 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि ली थी। ठीक है, तो ये चीजें साहित्यिक परिचय में देना है। अब कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं, तो इतना सा डिटेल आपको साहित्यिक परिचय में देना है। इसके बाद और कुछ भी लिखना है इसके बारे में, कृति उन्होंने कितने किए हैं तो उनकी कृतियां भी लिख डालना है यहाँ पे, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो पूरा यहाँ पे कृतियां लिख देंगे। तो कृतियां जो है आलोचनात्मक के रूप में होती है, तो यहाँ पे आलोचनात्मक कृतियां लिखेंगे टू द हेडिंग। ठीक है, यहाँ फर्स्ट नंबर लिख देंगे सुर साहित्य, उनकी कृतियां है सुर साहित्य। यहाँ पे सेकंड नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य में उनकी मतलब ये भूमिका है। थर्ड नंबर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, देखिए प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में भी उनका एक क्या है, कृति है। अब यहाँ पे 4 नंबर कबीर भी उनकी कृति। यहाँ पे 5 नंबर नाथ संप्रदाय भी है। 6 नंबर कालिदास की जो लालित्य योजना है उनकी ही कृति है। यहाँ पे 7 नंबर हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास,
हिंदी साहित्य में उद्भव और विकास उनकी ही कृति का, ठीक है। यहाँ पे उनका, अगर आप निबंध संग्रह भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, नहीं तो कृतियां इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर निबंध संग्रह भी लिख सकते हैं, जैसे कि कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार और बिनक, विचार प्रवाह, ये उनकी क्या है, तो निबंध संग्रह। उपन्यास भी लिख सकते हैं, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उनका ही उपन्यास है। अनावादास का पोथा, ये उनका ही उपन्यास है। यहाँ पे पुनर्वा, ये भी उनका ही उपन्यास। चारुचंद्र लेख, ये भी उनका उपन्यास। तो इतना अगर लिखते हैं पूरा डिटेल में अच्छे से तो आपको 3 नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके कवि के। तो ये आपके तो ऊपर